न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। नाजरीन, मैं श्रीनगर में हूँ। यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर की जानिब से एग्जीबिशन हो रहा है। इस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता जो फनकार है, आर्टिजन्स है, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए, पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। कनी शाल के आर्टिजन है यहाँ पर। तालीम राइटिंग जो कारपेट वेविंग में यूज होती है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर पेपर माशी है, यहाँ पर सख्त साजी है, यहाँ पर स्पिनिंग है। या जो कश्मीर का जो आर्टिजन है, यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में जो मुलवस आर्टिजन है वो यहाँ पर मौजूद है। अपने फन का मुजाहरा यहाँ पर किया जा रहा है। विजय से थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर पश्मीना को जब तैयार किया जाता है, यहाँ पर इसे तैयार किया जाता है, इस तरह से इसको प्रोसेस होता है, इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर दूसरे मरहले में ये जाता है। यहाँ पर कानी शाल के आर्टिजन है। यहाँ पर आप देखिए, ये भी अपना जो फन है उसका यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है इसका मकसद ही यही है कि यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता जो फनकार है, आर्टिजन्स है, वो आए और अपने फन का मुजाहरा करें। यहाँ पर आप देखिए, ये राइटिंग कर रही है, हालांकि तालीम राइटिंग। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम बिल्किस जान। बिल्किस जान, तो ये क्या है? क्योंकि कालीन के लिए का तालीम और कानिशाल के लिए हमको तालीम बनाते हैं। हाँ, डिजाइनर देता है डिजाइन, फिर हम कालीन का तालीम बनाते हैं और कानी के शाल के लिए भी तालीम बनाते हैं। बिल्कुल, काफी मुख्तलिफ ये तालीम है, काफी मुख्तलिफ राइटिंग है। किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से इसमें माहिर हो जाता है इंसान? बचपन से मैंने सीखा, इसलिए मुझे माहिर है। मैंने बचपन से सीखा, तब से मैं माहिर हैं, तब से मैं आज तक माहिर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा के जरिए भी दिखाएंगे, थोड़ा सा पढ़िए, हमें भी लगेगा कैमरा के जरिए हमें बता वो जिस तरह वो कालीन वाला पढ़ते हैं उस तरह में मुझे नहीं आता है। और हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि कौन सा डिजिट क्या है। हाँ, ये है 12 ये उसको तार कहते हैं। वो 12 तारे पिंक कलर का है और 3 तार हैं चीन ब्लैक, उसको कहते हैं चीन। और ये है बादामी, तीन लफ्ज हैं बादामी, 3 तारे और 8 तारे फिर बादामी और 2 चीन और फिर 8 तारे बादामी। मतलब जो तारे होती है आप यहाँ पर लिखते हैं कितनी छोड़नी है, कहाँ पर कौन सा कलर लगाना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्योंकि पेपर माशी इसका तो दुनिया भर में अपना नाम है और यहाँ पर इसके भी आर्टिजन है, ये भी यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे बताइए, जो ये यहाँ पर एग्जीबिशन हुआ है कितना फायदेमंद है आपके लिए? ये बहुत फायदेमंद है हमारे लिए भी और हमारे कश्मीर के लिए भी। टूरिज्म आता है, बूस्ट होता है क्राफ्ट को, इसीलिए ये एग्जीबिशन होनी चाहिए और अच्छा भी रहता है आर्टिजन के लिए। आप कश्मीर पेपर माशी में कब से है और क्या कुछ आज तक आपको फायदा मिला है या क्या कुछ करने की जरूरत है जो सरकार नहीं कर पा रही? मेरे फादर भी किया करते थे, मैंने एजुकेशन भी इसी क्राफ्ट से लिए, मेरे फादर करते थे, फिर मैंने भी सीखा है उधर ही। मेरा बच्चा भी सीखेगा अगर मैं चाहूँ तो, अगर नहीं चाहूँ तो फिर ये मेरे घर से डाइंग हो, जब मर जाएगी ये क्राफ्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी करे पढ़ाई। तो इट मीन्स इसमें फायदा है, इसलिए आप चाहते हैं आपका बच्चा करे? जरूरी है, अगर बचाना है अपना क्राफ्ट तो जरूरी। तो मेरे सरकार की जानिब से भी काफी मदद मिली होगी? मिलती है और मिली भी है, और इंशाल्लाह मिलेगी। हम यहाँ पे स्कीम्स भी बहुत मिलती है, उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि काफी सारी स्कीम्स है जो मिल रही है और एक इंसान को उनका इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर सख्ताज साजी क्या है, ये आप क्या बना रहे हैं, क्या है ये? असली पेपर मशीन बना रहे हैं और उसके बाद इसकी पेंटिंग हो जाती है। ये क्या, ये पेपर ये कौन सा प्रोडक्ट है, किस तरह से? ये पेपर से, खाली पेपर से बनता है और इससे ये आटे का ये होता है, ठीक ग्लू होता है, इसको मिला के फिर बनाते हैं। अब इस पे डिजाइन बनेगा। हाँ, ये क्या बना है ये अभी? ये बाउल बना है। बाउल, जिस तरह से इन्होंने कहा कई सारी स्कीम्स है, काफी सारी मदद सरकार से मिलते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती, पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होती। इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्या वजह है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोग तो ये जब सरकारी स्कीमें आते हैं वो उनका गवर्नमेंट स्कीमें आती है तो उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। किस तरह की अड़चनें, कौन रोकता है?
असली इसमें ज़्यादातर स्कीमें पेंटिंग में आती है, इसमें इसमें स्कीमें ज़्यादा नहीं आती है। अभी इसका रिकॉग्नाइजेशन अभी हो गए 2-4 साल हो गए इसका रिकॉग्निशन हुआ। तो क्या चाहते हैं आप, किस तरह इसको से आपको फायदा होगा? रिकॉग्नाइज होना चाहिए तो उससे स्कीमें भी आएगी। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि स्कीमें आती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ये क्योंकि ये सबके घरों में ये जो फन है ये तो चलता ही है, कशीर पेटवाना इंदर, तो ये हर किसी के घर में होगा। लेकिन अब इसका मॉडर्न वर्जन आ गया है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से टेबल के जरिए ये इसको चला रही है, इसमें अपना काम अंजाम दे रही है। क्योंकि बताया जा रहा है जो ये बैठ के किया जाता है इससे कमर में तकलीफ होती थी, अब इसका डिज़ाइन बन के आया है तो अब इसे पाँव से इसको चला के इस जो इसका स्पिनिंग व्हील है इसको चला के ये इसको स्पिन किया जाता है पश्मीना को। तो यहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिजन्स है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पर पश्मीना वेविंग है। ये देखिए किस तरह से पश्मीना वेविंग, क्योंकि इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। वहाँ पर एक प्रोसेस हमने दिखाया, दूसरा प्रोसेस ये स्पिनिंग व्हील है, और तीसरा प्रोसेस ये है जहाँ पर इसे एक कपड़े की शेप दी जाती है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पहले ये तारे हैं और इनको इस कपड़े की शेप में से तब्दील किया जाता है, अब ऐसे कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिजन्स है, मुख्तलिफ फन है। यहाँ पर कॉपर एनग्रेविंग है, विलो विकर्स है, वुड कार्विंग है, पोट्री है, यहाँ पर पेंटिंग है। क्योंकि काफ़ी वक्त से जो कश्मीरी नौजवान है, कश्मीरी लोग हैं, वो पेंटिंग की जानिब काफ़ी रुझान है उनका, काफ़ी वो वक्त दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक स्टॉल लगा है, किस तरह की पेंटिंग जो यहाँ का आर्टिजन है किस तरह से उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग्स की है, किस तरह से इसे सजाया है। यहाँ पर भी जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे किस तरह का फ़ायदा है, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, और क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे इस रोज़गार में इजाफा। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम ईश्वर अली है। स्टॉल यहाँ पर एग्जीबिशन हुआ, आपको भी स्पेस मिली है, पेंटिंग कर रहे हैं, कितना फ़ायदा है? बहुत अच्छा फ़ायदा है, लोगों के सामने अपना काम आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। तो इससे एक आर्टिजन को या एक आर्टिस्ट को फ़ायदा ये ऐसे एग्जीबिशन होनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म है, आपको मार्केट स्पेस मिल रही है, लोगों के बीच आपका नाम हो रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मदद मिलती है, या क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, या क्या अच्छा हो रहा है आपके लिए? पर सरकार से एक ही चीज़ है, ताकि एक आर्टिजन या एक आर्टिस्ट को स्पेस दी जाए, ताकि अपने हुनर को वो लोगों तक पहुंचाए। वही एक आर्टिस्ट और आर्टिजन को चाहिए। जब तक उसको अपनी स्पेस नहीं हुई, जब तक वो अपना काम बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आर्टिजन को स्पेस होनी चाहिए, वो लोगों को अपना काम दिखाए, इससे वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो इनके लिए ये एक स्पेस है, इनके लिए एक मार्केट है जहां पर वो अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं और लोग इनके पास आ रहे हैं, लोग इनके पास आके खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से मुख्तलिफ फन है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह की पेंटिंग्स है, चाहे कपड़े पे या किसी और चीज़ पे, ये किस तरह से अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं, इनके लिए स्पेस है। यहाँ पर पेपर माशी और कश्मीरी आर्ट को किस तरह से इसको मिक्स करके एक बेहतरीन डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाया गया है, मुख्तलिफ आर्टिजन को बुलाया गया है, और मकसद यही है इनको एक स्पेस मिले या इनको एक प्लेटफॉर्म फराहम हो ताकि वो अपना जो फन है उसे दुनिया तक लाए। हालांकि आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी इन आर्टिजन से बात की और इनसे वादा किया गया है इनकी तरफ तवज्जो दी जाएगी और इनकी मदद की जाएगी। वहीब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।